हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रैवल हिमाचल। तो इस टाइम मैं हूँ पंजाब के रोपड़ में। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक बहुत ही पुरानी, लगभग 4000 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की साइट है। हम सभी ने हिस्ट्री पढ़ी है और सबको बोरिंग लगती है, तो उस टाइम हमने ये पढ़ा था कि जो रूपनगर या रोपड़ है, यहाँ पर भी खुदाई की गई थी और यहाँ से जो थे साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा सभ्यता के, तो इसी साइट से वो मिले हैं। और यहाँ पे एक आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे हुआ था, उसका एक म्यूज़ियम भी बनाया गया है इसके साथ में ही। तो वहाँ पर जो है इस खुदाई से जितनी भी चीज़ें मिली हैं वो सारी वहाँ म्यूज़ियम में जो है वो रखी गई हैं। और इस टाइम आप मेरे पीछे जो व्यू देख रहे हैं, ये पूरा यहाँ से रोपड़ इस साइड से दिखता है। और मेरे पीछे जो अभी आप देख पा रहे हैं, ये नालागढ़ के जो राजा हुए थे उनकी कोठी हुआ करती थी। लगभग 350 साल ये पुरानी कोठी है यहाँ पर बनी हुई। और सेम नालागढ़ में भी इन्हीं राजाओं का जो है एक रिज़ॉर्ट है, जो पुराने टाइम में महल हुआ करता था, लेकिन अब उसे भी जो है रिज़ॉर्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है और गवर्नमेंट के अंडर ये सारी जगह है। तो आज इसी की सैर हम करेंगे और इसी के बारे में जानेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इस जगह की इम्पोर्टेंस कितनी है, क्योंकि लगभग 4000 साल पुरानी ये सभ्यता है और 4000 साल पुराने जो अवशेष हैं इस सभ्यता के यहाँ से मिले हैं। तो करते हैं आज का अपना सफ़र शुरू और आई होप कि आप इंजॉय करेंगे। और अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह के नॉलेजफुल वीडियो जो हैं वो आपको मिलते रहें। तो करते हैं आज का अपना सफ़र शुरू। तो इस साइड तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें जाना है रोपड़, प्रॉपर रोपड़। और रोपड़ का जो डिग्री कॉलेज है वहीं उसके पास में ही ये साइट है। और कॉलेज के सामने अगर आप देखेंगे तो जो मैं आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो म्यूज़ियम है उसकी बात कर रही थी, तो वो डिग्री कॉलेज के एकदम सामने है। आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या है कि आपका कैमरा और फ़ोन आपको अलाउड नहीं है अंदर, तो वो आप नहीं ले जा सकते हैं। तो ये जो है ये आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम है यहाँ पर रोपड़ का। और इस खुदाई से जितनी भी चीज़ें मिली हैं वो सारी की सारी इस म्यूज़ियम में सेफ़ रखी हुई हैं। और आप अमेज़ होंगे वो चीज़ें देखकर, पुरानी फीलिंग आपको आएगी। यहाँ पर बहुत सारे कड़े पड़े हुए हैं, तांबे की तारें पड़ी हुई हैं, जो स्टोन से बने हुए हार होते हैं, सजावट का सामान होता है, मिट्टी के घड़े, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस म्यूज़ियम में यहाँ पर रखी हुई हैं। तो ये यहाँ पर म्यूज़ियम की एंट्रेंस है, यहाँ से आप एंट्री करके सारी चीज़ों को देख सकते हैं। और यहाँ से लगभग 100-200 मीटर की दूरी पर ही ये जो साइट है जहाँ पर अभी हम पहुँच चुके हैं। तो यहाँ से एंट्री है इस साइट के लिए, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है और ईज़िली आप आ सकते हैं कि उसी रोड पर आपको सीधे आना है। जिस रोड से पीछे से आए हैं उसी रोड को आगे अगर 200 मीटर आप आएंगे तो वहाँ पर ये जो है साइट है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। छोटी सी साइट है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 4000 साल पुरानी सभ्यता की खोज यहाँ पर की गई है। और ये यहाँ पर सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं और यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर एक कोठी है जो हुआ करती थी, नालागढ़ के राजाओं द्वारा बनाई गई थी। लगभग 350 साल पुरानी ये कोठी है और यहाँ पर 2 कुएँ भी हैं जो लगभग अभी सूख चुके हैं, अभी उनमें पानी नहीं है। तो काफ़ी पुराना है। और यहाँ से अगर आप ऊपर से देखेंगे तो पूरा आपको रोपड़ का व्यू दिखेगा। पहले इसको रोपड़ कहा जाता था, लेकिन अभी यहाँ का जो नाम है वो चेंज कर दिया गया है, रूपनगर कर दिया गया है यहाँ का नाम। और ये मंदिर के साथ में ये जो आप देख रहे हैं ये कुआं है। तो ये जब ये कोठी बनाई गई थी तो उसी टाइम का बना हुआ ये कुआं है। इसको भी एक बार हम नज़दीक से जाके देख लेंगे। तो ये इस टाइप का है और सूख चुका है। अंदर जाला इसलिए लगा दिया गया है ताकि कोई बीच में ना गिर जाए, क्योंकि बच्चे वगैरह यहाँ और टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आते हैं। तो उसकी सेफ्टी के हिसाब से अब इन कुओं को जो है वो बंद कर दिया गया है, क्योंकि पानी तो इनमें है नहीं, तो कोई फ़ायदा नहीं है इनको ओपन रखने का। और यहाँ का व्यू भी काफ़ी ब्यूटीफुल है। तो ऊपर जो आप देख रहे हैं यही वो कोठी है और काफ़ी बड़ी ये कोठी है, पर यहाँ भी अंदर जो है वीडियो अलाउड नहीं है। यहाँ पर एक गार्ड रखा गया है इसकी देखभाल करने के लिए, अलाउड नहीं है। फिर भी मैंने थोड़ी सी बनाई थी क्योंकि उन्होंने हमें परमिशन दी थी अंदर जाने की, तो थोड़ा सा मैंने व्यू लिया था अंदर का कि किस तरह की ये दिखती है। तो वो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छी है और काफ़ी पुरानी है। आप देख सकते हैं कि 350 साल पुरानी है और अभी भी सेम यहाँ पर उनका कहना था, जो यहाँ पर गार्ड हैं, कि थोड़ी बहुत रिपेयर इसकी की गई है, लेकिन फिर भी ये पूरी की पूरी एज़ इट इज़ आप देख सकते हैं इसको रखा गया है। कोई यहाँ पर छेड़छाड़ नहीं की गई है, खिड़कियाँ की वैसी ही हैं,
बस यहाँ पर जालियाँ लगा दी गई हैं ताकि कोई अंदर एंटर ना कर सके। यहाँ वैसे दरवाजे भी वही पुराने वाले रखे गए हैं। तो थोड़ी देर में अब हम इसके चारों तरफ घूमने के बाद मैं आपको अंदर दिखाऊंगी। तो नालागढ़ के राजाओं द्वारा ये बनाई गई थी और नालागढ़ को उस टाइम जो है हिंदूर के नाम से जाना जाता था। हिंदूर रियासत हुआ करती थी, तो उसके नाम से इनको उस टाइम जाना जाता था नालागढ़ को। तो हिंदूर के राजाओं द्वारा ये बनाई गई थी कोठी और बहुत ही ब्यूटीफुल ये प्लेस है। अगर आप कभी रोपड़ आते हैं, चंडीगढ़ आते हैं, तो आप ज़रूर इस प्लेस पे जाइए, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा यहाँ आकर। और काफ़ी बड़ी है, अंदर बहुत सारे कमरे हैं इस कोठी में। तो आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी सारे के सारा किस तरह का व्यू है यहाँ का। और बात करें अगर इस साइट की, तो रोपड़ में जो ये साइट है ये सतलुज नदी के किनारे है। और बेसिकली ये जो हड़प्पा सभ्यता की जितनी भी खोजें की गई हैं अभी तक, तो सारी की सारी साइट जो है ये नदियों के किनारे ही मिली हैं। क्योंकि उस टाइम जो है लोग क्या करते थे, नदियों के किनारे रहना ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि पानी की फैसिलिटी उनको मिल जाती थी और पानी के आसपास सारी ही फैसिलिटी जैसे मछली पकड़ना इस टाइप का काम भी किया जाता था और पानी के थ्रू ही जो है ये व्यापार भी किया जाता था उस टाइम। तो इतनी ये सभ्यता, प्लान सभ्यता इसको बोला जाता है। और पक्की ईंटों का यूज़ जो हड़प्पा सभ्यता है इसमें किया गया और खुदाई में पक्की ईंटें मिली भी हैं। तो अभी पहले हम कोठी के अंदर चलते हैं, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ अंदर का व्यू। तो थोड़ा सा चेंज यहाँ पर बैठने वगैरह के लिए किया गया, अदरवाइज़ ये वैसी की वैसी ही है। अंदर से यहाँ दरवाजे वगैरह कुछ नहीं लगे हुए हैं, सारे के सारे कमरे इस टाइप से ओपन है। और लकड़ी का काम यहाँ छत पर किया गया है, जो इनका मानना है कि पुराने टाइम का ही किया हुआ है। तो इस टाइप की ये कोठी है, अंदर से आप देख सकते हैं पुराने दरवाजे और इस टाइप का ही इसको रखा गया है। नीचे भी सारा फर्श पे भी ऐसे ही ईंटों का ही काम इस कोठी में हुआ है। तो ये थोड़ा सा मैंने कैप्चर किया था, ज़्यादा नहीं बनाया क्योंकि ये अलाउड नहीं था यहाँ पर, तो मैंने ज़्यादा वीडियो यहाँ नहीं ली। और यहाँ से अगर थोड़ा सा 50 मीटर आगे जाएंगे तो ये हड़प्पा सभ्यता की साइट यहाँ पर है। और यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता से पूर्व और हड़प्पा कालीन जो संस्कृतियाँ हैं वहाँ के अवशेष यहाँ पर मिले हैं। और ये जो प्लेस है इसको 1950 में बीबी लाल हुए थे, उन्होंने उत्खनन इसका करवाया था, इनकी खुदाई करवाई थी। और उसके बाद जो है 1953 और 1956 में जो है यज्ञदत्त शर्मा हुए थे, उन्होंने इस की खुदाई करवाई थी। और जो भी अवशेष मिले हैं तो वो यहीं से मिले हैं। और यहाँ पर मिट्टी के बर्तन, पत्थर और यहाँ पर जो शवाधान यानी कि इंसान के साथ जो कुत्ते को दफनाए जाने का यहाँ पर साक्ष्य मिला है, जिसको यहाँ पर म्यूज़ियम में रखा गया है। तो अगर आप यहाँ आते हैं और म्यूज़ियम में देखेंगे तो एज़ इट इज़ उस चीज़ को यहाँ से उठाकर वहाँ पर शिफ्ट किया गया है और एज़ इट इज़ उस चीज़ को रखा गया है। हड्डियों का जो ढांचा बना हुआ है और साथ में कुत्ते का जो शव है उसका जो शवाधान यहाँ पर किया गया था उसको एज़ इट इज़ ही रखा गया। और आप ये देख सकते हैं ये सारी जगह जो है इस पर खुदाई की गई है और यहाँ से जो अवशेष मिले हैं उनको म्यूज़ियम में रखा गया है। तो यहाँ से पत्थर के मनके, शंख की चूड़ियाँ, फिर तांबे की अंगूठियाँ और मिट्टी के बर्तन, इस टाइप के बहुत सारे अवशेष जो हैं मिले हैं। और रोपड़ के उत्खनन से जो प्राप्त पुरावशेषों के आधार पर जो पुरातत्व विशेषज्ञों का मानना है कि रूपनगर में पहली बस्ती जो है ये 2000 ईसा पूर्व जो है ये बसाई गई थी। तो आप लगा सकते हैं आइडिया, 2000 ईसा पूर्व की बात की गई है क्योंकि अभी तो ईस्वी में चल रहा है। ईसा पूर्व का मतलब होता है जो बिफोर क्राइस्ट, यानी कि क्राइस्ट से भी पहले का। यानी कि अभी 2021 चला हुआ है तो 0 से 2021 को अगर माइनस पीछे की तरफ जाएं हम 0 से, तो उससे भी पहले 2000 साल पहले यानी कि 2000 BC उस टाइम जो है यहाँ पर पहली बस्ती के साक्ष्य मिले हुए हैं। और साथ ही साथ में यहाँ पर और भी कई सारी चीज़ें जो है मिली हैं और पक्की ईंटों के प्रमाण यहाँ पर मिले हैं। यहाँ पर मिट्टी के गारे का प्रयोग करके जो मकान बनाए जाते हैं उसके प्रमाण भी मिले हैं। और ये जो खुदाई यहाँ पर की गई थी तो 4 आवासीय चरणों में इसके साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ से मुबारक शाह मुस्लिम शासक जो हुआ था 1316 से लेकर 1320 ईस्वी तक, और इब्राहिम लोधी द्वितीय जो हुए थे 1570 से लेकर 1526 तक जिनका शासनकाल था, तो उनके टाइम पीरियड के यहाँ पर सिक्के भी मिले हुए हैं। और यहाँ पर और यहाँ पर इंडो ग्रीक सिक्के भी मिले हैं जिनको म्यूज़ियम में रखा गया है। और ये जो म्यूज़ियम है इसको 1998 में रूपनगर में म्यूज़ियम, ये उससे पहले बना था लेकिन 1998 में जो है ये म्यूज़ियम जो है वो आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए बिल्कुल खोल दिया गया था।
और उसके बाद से लोग जो हैं यहाँ जितनी भी खुदाई के अवशेष जो रखे हुए हैं उनको वहाँ पर देख सकते हैं, और जो हड़प्पाई अवशेषों का प्रदर्शन करता है। और इसके साथ साथ खुदाई में जो है यहाँ पर चंद्रगुप्त के समय की स्वर्ण मुद्राएं भी मिली हैं, जिनको भी म्यूज़ियम में रखा गया है। तो इतनी सारी जो पुरानी चीज़ें हैं और जिनको शौक़ है पुरानी चीज़ें देखने का। और ये जो सामने आप अभी देख पा रहे हैं, ये दूसरा कुआं है। तो ये कुआं भी सूख चुका है और इसके ऊपर भी अभी जाला लगा दिया गया है ताकि कोई इसमें गिर ना जाए, क्योंकि ये सूखे कुएं हैं, दोनों के दोनों ही। और जब ये कोठी बनाई गई थी तो उसी टाइम के ये कुएं बनाए गए हैं, यानी कि 350 साल लगभग पुराने ही ये कुएं हैं। तो इस टाइप की ये साइट है, बहुत इम्पॉर्टेंट ये साइट है। और यहाँ से खुदाई से जितनी भी चीज़ें मिली हैं वो आप इजीली जो है यहाँ म्यूज़ियम में देख सकते हैं। और ये पूरे रोपड़ का व्यू है, अमेजिंग प्लेस है घूमने के हिसाब से भी। और जो हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं, पुरानी चीज़ें जिनको पसंद है मेरी तरह, तो वो यहाँ ज़रूर आएँ, क्योंकि मुझे मेनली जो किले होते हैं, पुरानी साइट्स होती हैं, वहाँ पर जाने का बहुत कुछ अपना ही एक अलग सा मज़ा आता है पुरानी चीज़ें देखने का, कि किस टाइप की उस टाइम दुनिया रही होगी। जैसे ये 4000 साल पुरानी है, तो उस टाइम कैसे लोग रहते होंगे, किन चीज़ों का यूज़ करते होंगे, ये क्यूरियोसिटी मुझे बहुत ज़्यादा रहती है। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी जगहों पर जाना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो कुछ इस तरह की साइट है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट साइट है, क्योंकि उस टाइम के लोगों का यहाँ से सामान मिला है, तो इम्पॉर्टेंट तो होगी ही। और वैसे भी हिस्ट्री के हिसाब से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये साइट। तो आज हमने सैर की लगभग 4000 साल पुराने ऐतिहासिक स्थल की, और साथ में सैर की यहाँ पर लगभग 350 साल पुरानी ये कोठी बनाई गई थी नालागढ़ के राजाओं के द्वारा। तो इम्पॉर्टेंट ये प्लेस है, अगर आप आना चाहें तो ज़रूर आ सकते हैं। साथ ही यहाँ इसके साथ में ही आर्कियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है उनका म्यूज़ियम भी बनाया गया है, जो यहाँ खुदाई के टाइम जो चीज़ें मिली हैं वो भी वहाँ पर रखी गई। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी सारी नॉलेज आपको वहाँ पर मिलेगी अगर आप उस म्यूज़ियम में जाते हैं तो। और साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इसी तरह के नॉलेजफुल वीडियोस जो हैं वो आपको मिलते रहें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से प्लेस के साथ। तब तक व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए अपनों के साथ। धन्यवाद।